हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? तो खनिज नमक जिसका उत्पादन होता है वो है हैलाइड। देश का कौन सा शहर भारत में हीरों के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हीरों के व्यापार के लिए भारत का सूरत शहर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालोडीला शहर जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो चट्टानों और खनिजों में जो है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है? तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जहां जीवन है। अगला प्रश्न है, हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का होता है? तो हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बसाल्ट जो एक प्रकार की चट्टान है इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बेसाल्ट चट्टानों में जो है वो लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है घुसपैठ आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत में है। अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में चीन का जो है विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर और सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है? तो दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान है कनाडा में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला उद्यान है येलोस्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। अगला प्रश्न है, दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन सागर। अगला प्रश्न है, किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को।
अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में बहने वाली माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था 25 अप्रैल 1859 को। सुएज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो सुएज नहर को व्यापार के लिए सन 1959 में सुएज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नहर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी की नहर की जो लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? तो कृषि कार्य जो है वो 51% भाग पर जो है वो कृषि कार्य होता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को जो है वो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो 4 जनवरी को जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अगला प्रश्न है, किस पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है? तो पामीर के पठार को जो है वो विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, टावर ब्रिज स्थित है। तो टावर ब्रिज जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है और ये महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से एक है। और इस महाद्वीप की सबसे खास बात यह है कि महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और जिसके कारण ये मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। और यही कारण है कि इसमें कोई भी देश नहीं है। अगला प्रश्न है, नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो चीन के शंघाई शहर में से शंघाई बंदरगाह जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो 2 देशों में स्थित है? तो इस्तांबुल जो है वो 2 देशों में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है? तो अफगानिस्तान में स्थित दश्ते मार्गो मरुस्थल को जो है मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 50 इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।